हेलो एवरीवन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पेपर 4 से संबंधित इम्पोर्टेंट गेस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आप सभी स्टूडेंट्स हर हाल में इन सभी क्वेश्चन को बढ़िया से जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन न केवल इम्पोर्टेंट है बल्कि आपके पेपर में आना लगभग तय है। डिक्टो यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दोस्तों, पेपर 4 में टोटल 4 सेक्शन है। पहला सेक्शन है उदरिंग हाइट्स का, दूसरा है फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड का, तीसरा और चौथा है एस्से और शॉर्ट स्टोरी का। और इन्हीं चारों सेक्शन से आपके पेपर में दो प्रकार का सवाल आएगा, एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। एक्सप्लेनेशन के ऊपर ढेरों वीडियो बनाए हुए हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूं, आप उसको देख लीजिएगा। स्पेशली लॉन्ग क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में। तो आइए सबसे पहले हम लोग उदरिंग हाइट्स के अंदर आ जाते हैं। देखिए, उदरिंग हाइट्स से ढेरों क्वेश्चन बनते हैं इस बार के लिए, जैसे कि हेथक्लिफ का कैरेक्टर हो गया, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स इन उदरिंग हाइट्स हो गया, नैरेटिव टेक्निक इन उदरिंग हाइट्स हो गया, नैरेटिव आर्ट ऑफ उदरिंग हाइट्स हो गया, उदरिंग हाइट एज ए स्पिरिचुअल ट्रेजेडी हो गया, एटमॉस्फेयर ऑफ द नोवेल उदरिंग हाइट्स हो गया, लव एंड हेट रिलेशनशिप इन उदरिंग हाइट्स हो गया। तो ये सारा मेजर क्वेश्चन बनता है इस बार के लिए, लेकिन अब समय नहीं है, इसलिए मैं आपको कहूँगा केवल और केवल हेथक्लिफ का कैरेक्टर कर लीजिए और उदरिंग हाइट का समरी कर लीजिए। कैरेक्टर से क्या होगा, कैरेक्टर डिक्टो मिल जाएगा, और समरी से ये होगा कि किसी भी प्रकार का सवाल आएगा तो आप उस समरी के अकॉर्डिंग आंसर दे दोगे। स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन लिखोगे, फिर जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए वही लिख करके उसको अंडरलाइन करोगे और उसके नीचे समरी लिखोगे और लास्ट में कंक्लूजन दे दोगे, बस हो जाएगा। तो उदरिंग हाइट्स के लिए इतना सफिशिएंट है। अब आइए फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड की ओर। फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड में ज़्यादा इशू नहीं है, केवल और केवल आप लोग समरी कर लीजिएगा और गैब्रियल ओक का कैरेक्टर कर लीजिएगा। समरी करने से ये होगा कि आप इन दोनों का आंसर दे दोगे, फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड एज अ रस्टिक नॉवेल और फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड एज अ रस्टिक पेस्टोरल कॉमेडी। इन दोनों का आंसर दे दोगे। क्या करना होगा, स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन लिखोगे, दूसरे नंबर पॉइंट्स में इसी को लिख करके इसको अंडरलाइन करके इसके नीचे समरी लिख दोगे और लास्ट में कंक्लूजन लिख दोगे। वैसे अगर आपके पास समय हो तो आप लोग फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड का टाइटल भी कर लीजिएगा, थीम भी कर लीजिएगा और थोड़ा बहुत फेनी रॉबिन के कैरेक्टर को भी देख लीजिएगा। इतना सफिशियंट रहेगा फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड के लिए। अब आइए एस्से सेक्शन की ओर। एस्से सेक्शन में आपको ये 4-5 करके चलना होगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन का सवाल भी यहाँ से आएगा। अगर केवल लॉन्ग क्वेश्चन की बात करोगे तो स्टार्टिंग का 3 इनफ रहेगा, ब्यूटीज, द मनी बॉक्स एंड ड्रीम चिल्ड्रेन। केवल और केवल इन 3 कर लोगे तो एक 17 मार्क्स का सवाल लॉन्ग क्वेश्चन आसानी से मिल जाएगा 100%। लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन के अलावा एक्सप्लेनेशन का भी सॉल्यूशन आपको देना होगा, इसलिए 2 और कर लीजिएगा, ऑन सुपरस्टिशंस एंड प्लेजर्स। और ये जो लास्ट का 2 देख रहे हो ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए नहीं है, ये केवल और केवल एक्सप्लेनेशन के लिए दे रहा हूँ। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आप लोग स्टार्टिंग का 3 ही करोगे, तो ये एस्से के लिए हो गया। शॉर्ट स्टोरी के लिए भी आप लोग ऊपर का 2 कर लेना, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए सफिशिएंट रहेगा। पहला द काइट, दूसरा द वर्टिकल लेडर। ये 2 कर लेते हो, लॉन्ग क्वेश्चन 100% मिल जाएंगे। बाद बाकी एक्सप्लेनेशन के लिए आपको इस लास्ट का भी सहारा लेना होगा। तो ये हो गया पेपर 4 से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको इन सभी का आंसर चाहिए तो ले सकते हैं, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल कराऊंगा, साथ में क्वेश्चन बैंक, सिलेबस, ढेरों वीडियोस भी रहेगा। क्विक रिवीजन आप हमारे कंटेंट के साथ कर लो, आसानी से आपको बहुत अच्छा मार्क्स आ जाएगा। तो इंटरेस्टेड स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, अपना सेशन और यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।